अफ्रीका में इस्लाम की दावत फैलाने वाले अजीम अरब दाई शेख अब्दुर्रहमान अस्समीत रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं अफ्रीका में दावती काम के दौरान एक दिन वहां चिल्ड्रन अस्पताल के विजिट पर था। मैंने एक अफ्रीकी औरत की दर्द भरी आहो पुकार सुनी। ये औरत एक बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सामने खड़ी गिरियाउजारी करते हुए अपनी अफ्रीकी जबान में बार बार कोई इल्तजा कर रही थी और उसके लिए उसे रो रो कर वासिते दे रही थी। मैं उसके इसरार की शिद्दत और अपने मकसद को मनवाने के अज़्म से वाकई मुतासिर हुआ। मैंने आगे बढ़कर मुतरजम के जरिए डॉक्टर से दरियाफ्त किया कि जनाब, इस औरत के साथ क्या मामला है। उसने बताया कि इस औरत का दूध पीता लागर सा बीमार बेटा है जिसे हम नाकाबिले इलाज करार दे चुके हैं, मगर ये औरत समझ नहीं रही और चाहती है कि मैं इसके बेटे को भी उन बच्चों में शामिल कर लूं जिन्हें इलाज की गरज से एडमिट कर लिया गया है। हालांकि इस तरह जो रकम हम इसके करीबुल मर्ग बेटे पर खर्च करेंगे वो जाया हो जाएगी और इसका इलाज करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका बेटा गिनती के चंद अय्याम ही जिएगा। सो ये पैसे इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि इन्हें किसी और बच्चे पर खर्च कर लिया जाए कि जिसका इलाज मुमकिन हो। शेख अस्सुमैत कहते हैं, डॉक्टर के साथ मेरे इस मुकालमे के दौरान वो औरत मेरी तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से और रहम तलब नजरों से देख रही थी, जबकि डॉक्टर मेरे मुतरजम के जरिए उसके बेटे की बाबत सख्त मायूस कुन रिपोर्ट दे रहा था। आखिर मैंने कुछ सोचते हुए मुतरजम से कहा कि डॉक्टर से पूछो कि इस बच्चे को दाखिल कर लेने की सूरत में इसके इलाज मुआलजे के लिए यौमिया किस कदर इजाफी रकम दरकार होगी। जब उसने रकम बताई तो मैंने उसे बहुत ही मामूली पाया, इतनी कि हम अपने मुल्क में एक दफा सॉफ्ट ड्रिंक पीकर खर्च कर लेते हैं। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप इस बच्चे को भी दाखिल कर लें और इसे बचाने की कोशिश करें, और इसके इलाज पर जितनी इजाफी रकम खर्च होगी वो मैं अपनी तरफ से अपने जाती अकाउंट से अदा कर देता हूं। और यूं डॉक्टर्स ने मेरी सिफारिश पर उस बच्चे के इलाज पर आने वाले अखराजात की जिम्मेदारी उठा ली। डॉक्टर्स ने मुतमईन होकर उसके करीबुल मर्ग बच्चे को भी दाखिल करने और उसके इलाज करने की हामी भर ली। उधर बच्चे की मां ये माजरा देख सुनकर फरते मुसर्रत से मेरे हाथ चूमने के लिए आगे बढ़ी, जिसे मैंने मना कर दिया, और फिर चेक बुक निकालते हुए उस औरत से कहा कि वो अपने बेटे के साल भर के इलाज के लिए ये रकम ले ले, और अगर पैसों की कुछ कमी हुई तो वो रकम भी तुम्हें ये शख्स दे देगा। और मैंने ये बात अपने अफ्रीकी मुआविन की तरफ इशारा करते हुए कही, और इसके साथ ही उस औरत को चेक साइन करके दे दिया ताकि वो मतलूबा रकम हासिल कर सके। हकीकत यह है कि डॉक्टर की बात सुनकर मैंने उस औरत के बच्चे को मैयत तस्वुर कर लिया था, मगर मज़कूरा रकम तो महज उस बच्चे की मां को तसल्ली देने के लिए थी, और इसलिए भी ताकि वो कबूले इस्लाम के लिए अपने किए गए वादे पर कायम रहे और वो इस तालीफ़े क़ल्बी के सबब इस्लाम पर पुख्ता हो जाए। इस वाक़े के बाद महीने और साल गुजरते गए और अफ्रीका में दावती मसरूफियात के सबब मैं ये मामूली सा वाक़या यकसर तौर पर भूल चुका था। लेकिन इस वाक़े के तकरीबन 12 साल से भी कुछ ज्यादा अरसे के बाद एक दिन जब मैं अपने अफ्रीकी दावती मरकज में बैठा था कि मेरा एक मातहत आया और बोला कि एक अफ्रीकी औरत आपसे मिलने पर इसरार कर रही है। उसके साथ एक 10-12 साल का लड़का भी है और हमारे उसे टालने के बावजूद वो बार बार फिर आ जाती है। मैंने कहा, उसे भेज दो। तभी एक औरत अंदर दाखिल हुई जिसे मैं पहचानता न था, और उसके साथ एक खूबसूरत और मुतमईन चेहरे वाला लड़का था। औरत आते ही कहने लगी कि ये मेरा बेटा अब्दुर्रहमान है और ये पूरा कुरान हिफ्ज कर चुका है और इसे बहुत सी अहादीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़बानी याद हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि ये आपके साथ रहकर आप ही की तरह का दाइये इस्लाम बन जाए। मैं खामोश बैठा था कि वो औरत बार बार अपनी बात दोहराए जा रही थी। मैं उसकी बात पर हैरान हुआ और मुतरजम के जरिए उससे पूछा कि तुम अपनी इस दरखास्त पर मुझसे इतना इसरार क्यों कर रही हो। मेरे ये पूछने पर मां की बजाय लड़का मुतरजम के बगैर बराह रास्त अरबी में यूं कहने लगा, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि बच्चा अफ्रीकी जबान की बजाय बड़े इत्मीनान से अरबी बोल रहा था। वो मुझसे कहने लगा कि शेख, अगर इस्लाम और इसकी रहमतें ना होती तो मैं आज जिंदा ना होता और ना ही आज आपके सामने खड़ा यूं बातें कर रहा होता। मेरी माँ ने आपके साथ गुजरा सारा किस्सा मुझे सुना रखा है। इसने मुझे बताया है कि मेरी बीमारी में जब डॉक्टर मुझे लाइलाज करार देकर मुझे अस्पताल से निकाल रहे थे तो मेरी माँ के रोने धोने पर रहम खाकर किस तरह आपने मेरे इलाज मुआलजे के खर्च की सारी जिम्मेदारी उठाकर मुझे अस्पताल में दाखिल करा दिया था, और मैंने अपनी इसी मेहरबान माँ की शदीद ख्वाहिश पर बड़ी मेहनत से कुरान हिफ्ज किया है और इब्तदाई तौर पर इस्लाम को सीखा है, और अभी मैं अपनी माँ का हुक्म मानकर बड़े शौक से आपके तहत रहकर इस्लाम की बाबत बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और इस्लाम के लिए बहुत कुछ करना भी चाहता हूँ। मैं अरबी और अफ्रीकी दोनों ज़बानें यकसा जानता हूँ और मैं आपके मातहत रहकर आपकी तरह इस्लाम के दाई के तौर पर काम करना चाहता हूँ,
और इस काम के एवज मुझे खाने के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होगा। और शेख, इस मौके पर मुझे और मेरी माँ को अच्छा लगेगा अगर आप मेरी कुरान की तिलावत भी सुन लें। मैंने मुस्कुराते हुए उसे तिलावत करने के लिए कहा तो उसने बड़ी ही सुरीली आवाज में तरतील के साथ सूरह बकरा की आयत पढ़ना शुरू कर दी, और इस दौरान उसकी खूबसूरत ज़हीन आंखें मुझे मुसलसल उम्मीद की नज़र से देख रही थीं। और इसी दौरान मेरी याददाश्त में यकदम वो भूला बिसरा वाकया रोशन होने लगा जिसका जिक्र वो अपनी तिलावत से पहले कर रहा था। सब कुछ याद आने पर मैंने फरते हैरत व मसरत से कहा, क्या ये वही बच्चा है जिसे डॉक्टरों ने नाकाबिले इलाज करार दे दिया था? माँ ने कहा, हाँ, ये वही बच्चा है जिसे उन्होंने समझ लिया था कि ये जिंदा नहीं बचेगा। फिर वो बोली कि यही बताने के लिए तो इसे साथ लेकर मैं आपके पास आने के लिए इसरार कर रही थी, और मैंने इसी का नाम भी आपके नाम पर अब्दुर रहमान रखा है। शेख अस्सुमैत कहते हैं, हकीकत मालूम होने पर मुझ पर खुशी से कपकपाहट तारी होने लगी और मुझे लगा मेरे कदम मेरा बोझ उठाने से कासिर हो रहे हैं। सो मैं एकदम फर्श पर बैठ गया। मैं खुशी और हैरत से किसी मफलूज आदमी की तरह हो चुका था। मैंने वहीं पर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया और फिर मैं रोते हुए गोया अपने रब्बे ताला से कहने लगा कि सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक जितना खर्चा एक जान बचा सकता है और इसके बदले में हमें एक दाई भी अता कर सकता है कि जिसकी हमें इस वसी मैदान में शदीद जरूरत भी है। और साथ ही मेरी जबान पर सूरह मायदा की आयत जारी हो गई थी जिसका मफहूम है, और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने गोया सारी नौए इंसानी को बचा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में यही लड़का गैर मुस्लिम अफ्रीकी कबाइल में इस्लाम की दावत फैलाने वाला सबसे मशहूर दाई बना, जिसे अपनी जबान की तासीर के सबब लोगों में सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई। बसा औकात बहुत मामूली से सदक़ात लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं और उन्हें सादत बना देते हैं।